हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और जीवंदर कुमार के द्वारा करुणा का प्रदर्शन हुआ। जंगल के आग में दधकते हुए हाथियों को बचाने के प्रति अत्यंत करुणा भाव जीवंदर कुमार के मन में आया और यह बात यहाँ कही गई थी, पुण्यात्मा और पुण्यशाली जीवों के मन में यदि कोई विकल्प आता है तो सारी कायनात सारी प्रकृति उनके उस पुण्य कार्य को संपन्न करने के लिए जुट जाती है। और ऐसा ही हुआ। हाथी को निकालना भी संभव नहीं दिख रहा था, क्योंकि हाथी कोई छोटा जानवर तो है नहीं जिसे उठा के बाहर निकाल लिया जाए, और ना ही उस अग्नि को शांत करने का कोई उपाय दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी हृदय में चूंकि अत्यंत करुणा का भाव था और उस करुणा भाव के फलस्वरूप सहज ही आसमान में बादल छा गए। बादल गरजने लगे और गरजने के साथ साथ बरसने भी लगे। जंगल की वह अग्नि शांत हो गई और प्रत्येक परिस्थिति में जीवंदर कुमार ज्ञाता दृष्टा बने रहे। देखिए आगे चलते हैं तीर्थ क्षेत्रों की वंदना की तरफ। 264 नंबर पेज और यह श्लोक नंबर है 39। ततस्तस्माद्विर्निर्गत्य तीर्थस्थानान्य पूजयत सद्सत्त्वं हि वस्तूनां संसर्गादेव दृश्यते। तदनंतर उस वन से निकलकर उन जीवंदर कुमार ने तीर्थ स्थानों की वंदना की। जंगल से निकलने के उपरांत निश्चय से पदार्थों का अच्छा या बुरापन उनके साथ संबंध होने से ही देखा जाता है। माने कौन सा पदार्थ अच्छा है और कौन सा पदार्थ बुरा है, यह तो उसके संबंध से ही पता लगता है। जंगल से बाहर निकलकर जीवंदर कुमार तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन पूजन करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो किसी पदार्थ का अच्छा बुरापन अच्छे बुरे पदार्थों के संसर्ग से ही होता है। देखिए विशेषार्थ में क्या कह रहे हैं। यद्यपि तीर्थ क्षेत्र की भूमि भी साधारण भूमि ही होती है, परंतु उस भूमि पर तीर्थंकर आदि महापुरुषों का विहार या गर्वाधिक कल्याणक संपन्न होते हैं। अतः वह भूमि वंदनीय और पूजनीय बन जाती है और तीर्थ क्षेत्र कहलाने लगती है। आप जानते हैं यह प्रभाव है क्षेत्र का प्रभाव। यहाँ किसी तरह से ग्रहित मिथ्यात्व या मिथ्या मान्यता के पोषण की बात नहीं है, किंतु जगत में इन पुद्गलों के निमित्त से होने वाले वातावरण के बदलाव में निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात हम कह रहे हैं। क्षेत्र का अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि ज्ञानी धर्मात्माओं के पुद्गल परमाणुओं से संस्पर्शित वह स्थान, वो अपने आप में वहाँ की वर्गणाएं, पौद्गलिक वर्गणाएं भी इतनी पावरफुल होती है कि उस क्षेत्र में मौजूद रहने वाले व्यक्तियों पर वे वर्गणाएं प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। मैंने जब रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर प्रवचन किए थे यहाँ, उस समय किसी प्रकरण में मैंने इस तरह की बात काफ़ी विस्तार से ली थी। 47 प्रवचन हुए अपने रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर। उनमें 7-8 प्रवचन के आसपास कहीं मैंने इस प्रकरण को बहुत विस्तृत रीति से समझाया था यहाँ। और मुझे कुछ प्रसंग जो उसके याद आ रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि विक्रमादित्य का एक तो प्रसंग
टीले का रहस्य ध्यान है आपको? ऐसी घटना एक इतिहास की, जिस सिंहासन बत्ती सी, जिस स्थान पर बैठकर वो विक्रमादित्य राजा राज्य किया करता था, कालांतर में उसी स्थान पर उसी का वो सिंहासन, वो टीला बन गया और एक बालक उस स्थान पर बैठकर न्याय करने लगा 200-400-500 साल बाद। और सारे गांव में उसकी प्रसिद्धि हो गई बहुत उस बालक की, कि इतना सा बालक और ऐसी न्याय की बातें करता है। बाद में जब उस टीले की खुदाई की गई तो अंदर विक्रमादित्य का सिंहासन निकला। तो उससे ऐसा अभिप्राय वहाँ सिद्ध किया गया कि जिस पवित्र स्थान पर बैठकर विक्रमादित्य ने वर्षों तक न्याय शासन व्यवस्था चलाई हो, उस स्थान पर बैठकर कोई भी व्यक्ति न्याय करेगा तो उन परमाणुओं का असर दिखे बिना नहीं रहेगा। वो बाह्य वातावरण की बात है। हम भी बहुत बातें प्रैक्टिकल महसूस करते हैं, जब यहाँ बैठ कर के बात करते हैं तो बात ही कुछ और होती है, और अलग से खड़े होकर के बात करते हैं तो अलग बात होती है। एक क्षेत्र का प्रभाव। दूसरा एक प्रसंग ऐसा हम कह सकते हैं, जान सकते हैं, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर, चाहे वो समेत शिखर जी हो, चाहे बुंदेलखंड की यात्रा हो, चाहे श्रवण बेलगोला तीर्थ हो, जिन तीर्थ क्षेत्रों पर ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों ने विचरण किया है, उन क्षेत्रों पर पहुंचने पर हमारे परिणाम सहज ही निर्मल हो जाते हैं। जो घर गृहस्थ कोई कहे कि साहब धर्म ध्यान करना है तो कहीं भी हो सकता है, क्या जरूरत है शिखर जी की और क्या जरूरत है किसी दूसरे क्षेत्र की? नहीं भाई साहब, ये वो पवित्र स्थान है, सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी, जिस पवित्र स्थान से अनंत 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 तीर्थंकरों ने निर्माण की प्राप्ति की है, और उससे अनंत गुना जीवों ने वहां से मोक्ष की प्राप्ति की है। ये वो स्थान है, वहाँ का कण कण ऐसा पवित्र है। उस भूमि के स्पर्श मात्र से आपके परिणाम निर्मल हो जाते हैं, परिणामों में शांति आती है, किसी तरह की विकृति, किसी तरह की दुर्भावना का विचार वहाँ नहीं आता है, सहज ऐसा होता है। मंदिरों की बात समझ लो आप। कोई कहे साहब घर में बैठ करके स्वाध्याय करो, चाहे मंदिर में बैठ करके करो, क्या फर्क पड़ने वाला है? मन अच्छा होना चाहिए। घर भी मंदिर है, घर एक मंदिर है, घर भी एक मंदिर जैसा ही है। तो यहाँ और वहाँ नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। घर विषय भोग का स्थान है, घर में खान पान और विषय भोगादि की चर्चाएं निरंतर चला करती है। वहाँ की वर्गणाएं, वहाँ का वातावरण अलग प्रकार का होता है। और जिन मंदिर में, अपने इस जिन मंदिर की बात करूं तो 300 वर्षों में यह मंदिर ऐसा तीर्थ बन गया है कि इस मंदिर में जितनी वातावरण यहाँ जितना शांत है, ऐसा दुर्लभ है किसी दूसरे जिन मंदिर में देखना। हजारों साल पुराने दूसरे मंदिर भी मिल जाएंगे, लेकिन जिस मंदिर में निरंतर सैकड़ों विद्वानों के माध्यम से, अनगिनती विद्वानों के माध्यम से ये धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ हो, ये क्षेत्र कितना पवित्र होगा। अपने आप ही हो जाता है, परिणाम सहज ही विशुद्ध हो जाते हैं, भाव विशुद्ध होते हैं, परिणामों में निर्मलता आती है, हमारा मन ही नहीं होता, गलत काम करने का मन ही नहीं होता। आप देखिए एक प्रसंग और कभी चलता है समाज में, जगत में, कि रावण का जीव जब सीता का हरण करके ले गया तो सीता हरण के उपरांत वो सीता को छू भी नहीं सका, है ना। वो तो वेश बदल करके ले गया था, उस समय का अलग प्रसंग था। 6 महीने सीता वहाँ रही और रावण रोजाना जाकर के उसके पास में मिन्नत मांगता था, समझ लो आप। वो उसके हाथ पांव जोड़ता था कि तू अपने मन से मुझे स्वीकार कर ले, मैं 3 खंड का अधिपति हूँ, तुझे पटरानी बनाऊंगा। और वो रावण को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। क्या ये बात तो हम कई बार आपके बीच में कह चुके हैं ना, कि सीता की अग्नि परीक्षा से अकेले सीता ही निर्दोष सिद्ध नहीं हुई, रावण भी निर्दोष सिद्ध हो गया। तो जानते हैं आप सब बात। क्या हुआ ऐसे प्रसंग में, मंदोदरी से राय मांगी उसने कि मैं क्या करूं। तो मंदोदरी ने ये कहा कि भाई एक काम हो सकता है, तुम राम का वेश बना करके जाओ तो तुम्हारे साथ आने को तैयार हो जाएगी। क्या? तो वो रावण ने मंदोदरी को ये कहा कि उपाय तो बहुत अच्छा बतला रही हो, लेकिन ये उपाय मैं करके देख चुका हूं। लेकिन जब मैं राम का वेश बनाकर उसके पास में जाता हूं तो मेरे भाव ही बदल जाते।
मेरे जो भाव मेरे रावण के वेश में रहते हैं, क्या जब मैं अपना वेश बदलकर राम का वेश धारण करता हूँ तो मेरे परिणाम ही बदल जाते हैं, मेरे भाव ही इतने निर्मल हो जाते हैं कि मेरे को वो भोग का परिणाम ही नहीं आता उसके साथ में। अब मैं क्या करूँ? क्या देखो, जब बाहरी वेश मात्र बदल लेने से परिणामों में इतना फर्क पड़ जाता है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं आप एक बार ये सच्चे श्रावक का वेश तो बनाओ, आपके परिणाम भी सुधरेंगे। आप एक बार जिन मंदिर, जिन देवता, जिन वाणी, इनकी शरण में तो आओ। यदि आप इनकी शरण में आकर के बैठेंगे तो आपके परिणाम निर्मल हुए बिना नहीं रहेंगे, भावों में विशुद्धि आए बिना नहीं रहेगी। एक क्षेत्र का प्रभाव। तो ये कह रहे हैं भाई जमीन में क्या फर्क पड़ गया? वाक्य क्या लिखे यहाँ? जैसे यहाँ जमीन है वैसे शिखर जी की जमीन है, जैसे यहाँ धूल मिट्टी है वैसे वहाँ धूल मिट्टी है। क्या फर्क क्या है उन दोनों क्षेत्रों में? जमीन में तो कोई फर्क नहीं है ना। आज बहुत सारे साहित्यकार हिंदी साहित्य में इस तरह की बातें करते हैं, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो। आप मिट्टी को देख करके यह नहीं कह सकते हो कि जमीन में क्या फर्क है। किस बात का झगड़ा करते हो आप हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर? यहाँ भी वही धूप है, वही छाँव है, जैसा देश है मेरा वैसा देश है तेरा। ऐसा नहीं है क्या? है ना ऐसा? तो क्या फर्क है बतलाओ? वही मिट्टी है, वही जमीन है, वही धूप है, वही लोग हैं, वही खून का रंग लाल है, कोई फर्क नहीं है। तो फर्क किस बात का है? तीर्थ क्षेत्रों में और यहाँ जयपुर में फर्क किस बात का है? आपको बतलाऊं, सुनकर के आश्चर्य होना तो नहीं चाहिए। बहुत से लोग जो जयपुर से बहुत दूर रहते हैं, जब जयपुर आते हैं तो ऐसा विचार भाव बना करके आते हैं तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने जा रहे हैं। जयपुर तीर्थ है एक। जयपुर को तीर्थ समझते हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग। हजार 2-2 किलोमीटर दूर से जब लोग यहाँ जयपुर आते हैं दर्शन करने के लिए, तो ये विचार करके आते हैं जयपुर के दर्शन किए हमने। जयपुर एक तीर्थ है एक, हमें महसूस ही नहीं होता कि ये भी तीर्थ है। यहाँ भी क्षेत्र हैं। अनगिनती ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों ने जिन जिन मंदिरों में बैठकर, जिन क्षेत्रों में बैठकर आत्म साधना की हो, आत्म आराधना की हो, आत्म ध्यान किया हो, अपने स्वरूप को जाना पहचाना हो, जहाँ से बैठकर उन्होंने मुक्ति की, निर्वाण की प्राप्ति की हो, वहाँ की बाह्य पौद्गलिक वर्गणाएं भी उनके शरीर से संस्पर्शित होने से पवित्र दिखाई देती है। और आप जब उस वातावरण में जाकर के बैठते हैं, आप जब उस वातावरण में जाकर के खड़े होते हैं, तो आपका मन पवित्र हुए बिना नहीं रहता। जिन मंदिर जाने के जब लाभ बतलाए जाते हैं तो यही तो बतलाया जाता है। मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है, परिणामों में शांति मिलती है, भाव विशुद्ध होते हैं। आखिर ये बातें क्यों? क्योंकि वातावरण यहाँ इसी प्रकार का है। यहाँ कभी टीवी के और फिल्मी गानों के बजने का प्रसंग नहीं बना इन वर्गणाओं में, कभी इन पौद्गलिक वर्गणाओं में। आप यदि अपने घर को भी अच्छे वातावरण से युक्त बनाना चाहते हैं तो फिल्मी गानों के स्थान पर भजन भक्तियाँ यदि आपके घर में गुंजायमान हो तो निश्चित रूप से आपके घर का वातावरण भी अपेक्षाकृत पवित्र होने लगेगा। धार्मिक चर्चाएं चलने लगे, विषय कषाय की चर्चाओं से दूर सुबह उठते ही पहले भजन भक्तियाँ चलती हों। हमारे तो चलती है वो संजीव जी के भजन हैं अंतर्ध्वनि के, सुबह उठते ही पहले शुरू हो जाते हैं और पूरे घर में नीचे से ऊपर तक बजते रहते हैं। और क्या वास्तव में बहुत सुंदर है, इतनी मार्मिक है वे पंक्तियाँ। कभी कुंद कुंज शतक, कभी योग सार, ये पंक्तियाँ क्या चलता है आपके घर में बतलाओ? सुबह उठते ही पहले टीवी ऑन होता है कि सुबह उठते ही पहले ये जिनवाणी के वचन गुंजायमान होते हैं आपके घर में? बोलो, वो तो बहुत देर से होता है ना, वो तो काफ़ी देर से चलता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बात यहाँ लिखी है, ये बात में बहुत गहराई है। वाक्य पढ़ता हूँ, देखो वापस, अब सुनना वापस 264 की लास्ट लाइन से देखो, सेकंड लास्ट लाइन से। यद्यपि तीर्थ क्षेत्र की भूमि भी साधारण भूमि ही होती है, जमीन तो जमीन है, वहाँ भी जमीन खोदो तो नीचे क्या मिलेगा? पानी मिले तो मिले, ना मिले तो न मिले, भूमि तो साधारण ही है। नहीं साहब ये तो तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ की भूमि में तो 15 फीट पे पानी निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, साधारण भूमि है। परंतु उस भूमि पर, उस जगह पर, उस क्षेत्र पर तीर्थंकर आदि महापुरुषों का विहार। आपको पता है
ये बिहार प्रांत का नाम भी बिहार इसलिए पड़ा भगवान महावीर स्वामी के बिहार से, नाम है ना बिहार। सम्मेद शिखर जी बिहार में था, अभी झारखंड में हो गया, बिहार प्रांत में था वो। तो वहाँ कितने मुनिराजों का विहार होता था, माने पूरे देश में एक प्रांत ऐसा था, एक एरिया ऐसा था जिस एरिया में सर्वाधिक दिगंबर संतों का, मुनिराजों का, तीर्थंकरों का, ज्ञानी धर्मात्माओं का निरंतर विहार होता रहता था, इसलिए उस एरिया का नाम ही बिहार पड़ गया। राजगिरी, पावापुर, कुंडलपुर, चंपापुर सब ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं वो, तो जहाँ तीर्थंकरों का, ऐसे आदि महापुरुषों का विहार या फिर गर्भ आदि कल्याणक संपन्न होते हैं, यहाँ कल्याणक संपन्न हुए। आप जानते हैं तीर्थ क्षेत्र किसे कहते हैं? कई तरह के क्षेत्रों की चर्चा आती है। एक कहते हैं सिद्ध क्षेत्र, एक कहलाता है निर्वाण क्षेत्र, एक कहलाते हैं अतिशय क्षेत्र। इनकी क्या व्याख्याएं हैं? किसे सिद्ध क्षेत्र कहें, किसे तीर्थ निर्वाण क्षेत्र कहें, या फिर हम किसे अतिशय क्षेत्र कहें, और ये तीनों मिलकर के कहलाते हैं तीर्थ क्षेत्र। इन तीनों का एक कॉमन नाम है तीर्थ क्षेत्र। तीर्थ क्षेत्र किसे कहें? ये तीर्थ है, इन तीनों ही स्थान। तीर्यते जायते अनेन इति तीर्थम, ऐसी तीर्थ की व्युत्पत्ति है, जहाँ से तिरा जाए उसका नाम तीर्थ है। और ऐसे ऐसे प्रयोग अभी मैंने लिखा भी, उसमें जो अपना विशेषांक निकला था तीर्थ क्षेत्र के बारे में, मतलब मूलाचार में इस तरह के वचन मिलते हैं, धवला में इस तरह के वचन मिलते हैं। रत्नत्रय को तीर्थ कह करके पुकारा है। सच में यथार्थ में तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही तिरने का रास्ता है, इनके माध्यम से ही तिरा जाता है, इसलिए रत्नत्रय ही तीर्थ है। आचार्यों के वचन है। फिर भी किसे कहें हम? देखिए, जिन क्षेत्रों से तीर्थंकर परमात्माओं ने मुक्ति प्राप्त की हो वे सब कहलाते हैं निर्वाण क्षेत्र। किसने प्राप्त की? तीर्थंकरों ने। तो वे निर्वाण क्षेत्र कौन कौन से हैं? कि सम्मेद शिखर जी निर्वाण क्षेत्र है, और पावापुर जी है जहाँ से महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया, गिरनार जी है जहाँ से नेमिनाथ स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया, और चंपापुर जी है जहाँ से वासुपूज्य स्वामी का निर्वाण हुआ, और कैलाश जहाँ से आदिनाथ स्वामी का निर्वाण हुआ। तो 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी से, और 4 तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, वासुपूज्य, नेमिनाथ और महावीर स्वामी। इन पांचों स्थानों को हम कहेंगे निर्वाण क्षेत्र। निर्वाण क्षेत्रों का अर्घ्य चढ़ाते हैं क्या आप? क्या अर्घ्य है? सम्मेद गण गिरनार चंपा पावापुरी कैलाश को निर्वाण भूमि निवास। किसको स्मरण किया बोलो? निर्वाण क्षेत्रों के अर्घ में ये निर्वाण है। तीर्थंकरों ने जहाँ से मुक्ति प्राप्त की हो वे निर्वाण क्षेत्र। अच्छा, अब सिद्ध क्षेत्र कौन से? कि तीर्थंकरों के अतिरिक्त जिन स्थानों से अन्य सामान्य मुनिराजों ने मोक्ष की प्राप्ति की हो, वे सिद्ध बने हो, वो कहलाते हैं सिद्ध क्षेत्र। जैसे सोनागिर जी सिद्ध क्षेत्र है, 5.5 करोड़ मुनिराजों ने वहां से निर्वाण प्राप्त किया। मांगी तुंगी कोटि 99 मुक्ति पयान, 99 करोड़ मुनिराजों ने मांगी तुंगी से मोक्ष प्राप्त किया, वो सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध बने हैं, वहां से मोक्ष गए हैं। ऐसे ही आहार जी हैं, पपोरा जी हैं, ये सब सिद्ध क्षेत्र हैं। द्रोणागिरी हैं, नैनागिरी हैं, जहां से किसी भी जीव ने पूरा का पूरा निर्वाण कांड, जितने भी नाम उसमें सब निर्वाण कांड में जितनी चर्चाएं की है, रेसंदीगिरी और नैनागिरी और जहाँ की जो चर्चाएं की है, रेवा नदी, सिद्ध वरकूट, जम्बू स्वामी यहाँ से निर्वाण गए, जहाँ से मोक्ष प्राप्त, वो सब कौन है? सिद्ध क्षेत्र। वो सब सिद्ध क्षेत्र कहलाते हैं। अब बच गया अतिशय क्षेत्र। तो ये तो कहने की जरूरत है क्या? अपने मंदिर को भी लिख दो अतिशय क्षेत्र बाहर। आजकल तो जहाँ से जहाँ प्रतिमाएं निकल जाए, जहाँ कुछ चमत्कार हो जाए, जहाँ भगवान के माथे के छत्र घूमने लग जाए, जहाँ भगवान को पसीना आ जाए, ये सब अतिशय क्षेत्र हैं। अरे भाई सुनो सुनो सुनो
ऐसा नहीं। इनको भी जगत में जहाँ कुछ चमत्कार दिखे जाते हैं उन्हें भी जगत में अतिशय क्षेत्र कह दिया जाता है, लेकिन शास्त्रों में जिन्हें अतिशय क्षेत्र कहा है वे अतिशय क्षेत्र हैं जहाँ तीर्थंकरों के गर्भ आदि कल्याणक हुए। ये वाक्य पढ़ा ना अपन ने, गर्भ आदि कल्याणक संपन्न होते हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा जहाँ हुई हो, केवल ज्ञान जहाँ हुआ हो, तीर्थंकरों का मोक्ष जहाँ होगा वो तो निर्वाण क्षेत्र है। और मोक्ष को छोड़कर, तीर्थंकरों के मोक्ष को छोड़कर बाकी 4 कल्याणक जहाँ हुए हों वो अतिशय क्षेत्र है। अरे पंचाश्चर्य होते कोई भी एक हुआ हो, कोई भी एक कल्याणक तीर्थंकरों का जिस भूमि पर हुआ हो, अरे कैसे चमत्कारिक दशा होती है आप कल्पना नहीं कर सकते। तीर्थंकरों के कल्याणकों से बढ़कर जगत में चमत्कार और कुछ हो ही नहीं सकते, ऐसे चमत्कार हैं। मैंने भी पंच कल्याणकों पे प्रवचन किए, वहाँ 8 प्रवचन हुए सब पंच कल्याणकों वगैरह के ऊपर विस्तार से, ग्वालियर में मुख्य प्रवचनकार के रूप में। तो वहाँ मैंने बीच बीच में इस तरह की बातें बतलाई। सारे जगत में जीवों को चमत्कारों की महिमा आती है, चमत्कार की महिमा आती है। अरे भगवान जब बनेंगे तब के चमत्कार का तो कहना ही क्या, उनके गर्भ में आने के पहले से रत्न वृष्टि शुरू हो जाती है, 6 महीने पहले से। क्या बात करो आप चमत्कारों की, ऐसे अद्भुत चमत्कार हैं। 6 महीने पहले से, गर्भ में आने के भी 6 महीने पहले से। अभी वो जीव भले ही देवगति में हो, भले ही नरक में हो, क्योंकि नरक से आकर के भी तीर्थंकर बन जाते, ऐसे चमत्कार। इन क्षेत्रों के बारे में क्या कह रहे हैं, जहाँ यह सब संपन्न होता है, तीर्थंकर आदि महापुरुषों का विहार होता है या फिर गर्भाधिक कल्याणक संपन्न होते हैं, अतः वह भूमि वंदनीय और पूजनीय बन जाती है। क्या वो भूमि भी जिस जगह से ज्ञानियों ने विचरण किया हो वो भूमि भी पवित्र बन गई। मुझे यह कहने में रंच मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं हो रही है कि पिछले 300 वर्षों में सैकड़ों विद्वानों की कार्यस्थली बना यह मंदिर, यह दिगंबर जैन तेरापंथी बड़ा मंदिर जो मुख्य रूप से टोडरमल जी की कार्यस्थली रहा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा तीर्थ है। जब बहुत सारे बाहर के लोग यहाँ आते हैं और भाव विभोर होकर के जिन मंदिर के दर्शन करते हैं तो उनके चेहरों को देख करके लगता है कि उन्हें मानो कितने तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने का पुण्य यहाँ मिल गया, ऐसा भाव वासन होता है उनको। मुझे याद है आज भी वह प्रसंग, जयपुर खानिया तत्व चर्चा बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में। जयपुर के खानिया में हुई वो तत्व चर्चा जो बहुत बड़े विद्वानों के बीच में हुई थी, 2 पक्षों के बीच में, और विविध मुद्दों को लेकर आगम के आधार से। तो उसमें पक्ष प्रस्तुत करने वाले एक फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, बहुत नाम था उनका किसी समय में, अभी भी है नाम, क्योंकि उन्होंने जो साहित्य के क्षेत्र में जो काम किया है वो अद्वितीय है, बेजोड़ है। सर्वार्थ सिद्धि अपन ने पढ़ी है उनके द्वारा संपादित, पूरा आद्योपांत अपन ने सर्वार्थ सिद्धि का यहाँ स्वाध्याय किया है। धवलादिक ग्रंथों की संपादन में फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री का बहुत बड़ा योगदान रहा। वे फूलचंद जी भोपाल आदि और उधर एमपी में रहते थे। वो जब खानिया तत्व चर्चा के लिए आए तो पीछे ठोलियों की धर्मशाला में रुकते थे और तत्व चर्चा, वाद विवाद, शंका समाधान और उस क्या कहेंगे उसे वाद विवाद जैसी स्थिति, उसके लिए जब जाते थे तो इस तेरापंथी बड़ा मंदिर में, टोडरमल जी के इस मंदिर में, यहाँ दिल्ली के माथा टेक करके जाते थे। बोलो, जाने से पहले माने टोडरमल जी जैसी तर्क शक्ति, टोडरमल जी जैसी विद्वत्ता, उनका कुछ आशीर्वाद मिले इस भावना से। यद्यपि आशीर्वाद जैसी कोई चीज अपने यहाँ होती नहीं है इस तरह का। मैं मिथ्यात्व पोषण की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय में ये वो पवित्र स्थान है। हे प्रभु, हे पूर्ववर्ती विद्वानों, आप जैसा बल मुझे मिले, आप जैसी सामर्थ्य मुझे मिले। यहाँ ये इस पवित्र भूमि का प्रभाव है इस तरह का। देखिए, वह भूमि भी वंदनीय हो जाती है, वह भूमि भी पूजनीय बन जाती है और तीर्थ क्षेत्र कहलाने लगती है वो स्थान। साधक जीव उन महापुरुषों के गुणानुराग से ही क्षेत्र के दर्शन पूजन करते हैं। देखो अब एक क्षेत्र क्यों बन गया ऐसा, क्योंकि जो भी साधक जीव यहाँ आकर के दर्शन पूजन करता है
बाहर के लोग आने वाले, वो इस भाव से पूजन करता है, इस भाव से दर्शन करता है कि ये टोडरमल जी और जयचंद जी छावड़ा की कार्यस्थली रहा, इस भाव से। आप भी जब श्रवण बेलगोला जाते हैं या आप भी किसी ऐसे तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र पर जाते हैं या समेत शिखर जी जाते हैं तो अकेले क्षेत्र की वंदना नहीं करते, आपको वहां जाकर उस स्थान पर खड़े होकर ये भाव जरूर आता है कि ओहो मैं इस स्थान पर खड़ा हूं जहां से अनगिनती जीवों ने निर्वाण की प्राप्ति की। ये भाव आता है वहां खड़े होकर के, और यदि ये भाव नहीं आए तो फिर कोई काम, कोई मतलब नहीं। क्या समेत शिखर जी वंदना के बाद नीचे उतरने पर ऊपर पर्वत पर मिले हुए एक सज्जन मुझे नीचे उसके क्या बोलते हैं ठेले पर खड़े होकर चाट पकौड़ी खाते हुए दिखे आलू की। क्या मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई साहब, क्या अभी तो शिखर जी की वंदना करके आए हो और अभी ये क्या चालू कर दिया, क्या नरक जाने की तैयारी है? तो पलट करके मुझसे बोले अरे आप तो विद्वान हो पंडित जी, आपको इतना नहीं पता, एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। हम तो अभी तो वंदना करके आए, अभी शिखर जी की वंदना करके नीचे उतरा हूँ, अब कहाँ नरक और तिर्यंच की बात कर रहे हो, अब तो सब गया। मैंने कहा भाई साहब लोग शिखर जी की वंदना करके सर्टिफिकेट चाहते हैं कि अब हमें नरक और तिर्यंच गति में नहीं गमन होगा, अब कभी हम नरक में नहीं जाएंगे, कभी हमें तिर्यंच दशा नहीं मिलेगी। आप गलत फहमी में हैं, आप धोखे में हैं। तो फिर ये जो बात प्राचीन विद्वानों द्वारा आचार्यों द्वारा लिखी गई है, क्या ये बात गलत है? भाव सहित का भी क्या अर्थ है? क्या सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी पर जाए, पर्वत पर चढ़ते समय, पर्वत पर वंदना करते समय कभी बीच में मस्तक को ऐसे ऊपर करके देखें तो ये वो पवित्र स्थान है जिस पवित्र स्थान में पूरे भरत क्षेत्र की यदि हम बात करें 526 सहित 6/19 योजन का भरत क्षेत्र है, इतने बड़े पूरे भरत क्षेत्र के एरिया में सिद्ध शिला में सबसे ज्यादा सिद्ध मेरे मस्तक पर विराजमान है। ये भाव वहां आता है उस पर्वत पर वंदना करते समय। वो सिद्ध परमात्मा दिखते हैं, अनंत अनंत सिद्ध परमात्माओं का समूह दिखता है, और सिद्धों को देखकर जब वो जीव सिद्धों जैसा अपने आप को अनुभव करे, देखो मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या, या क्या मेरा, दो बातें हो गई। और तीसरी चीज धर्म क्या, इन तीनों प्रश्नों का एक उत्तर, क्या सिद्ध भगवान, मैं कैसा कि सिद्धों जैसा, सिद्ध समान सदा पद मेरो, मैं सिद्ध समान ही हूं, मम स्वरूप है सिद्ध समान। कि साहब बाकी ये जो दिखाई दे रहा है, बोले ये तो ऊपरी ऊपरी है, असली जो स्वरूप अंदर बैठा हुआ है ना, क्या छावड़ा जी साहब, ये जो दिख रहा है कपड़े लत्ते वाला, ये रूप नहीं है मेरा। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं? क्या बोले सिद्ध समान, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। मैं कैसा? सिद्धों जैसा। मैं कैसा? जवाब दिया सिद्धों जैसा। और बोले मेरा क्या? बोले जो सिद्धों का है वो तुम्हारा है, और जो सिद्धों में नहीं है वो तुम्हारा नहीं है। क्या क्या कह दिया? क्या है बताओ? सिद्धों के पास में अनंत गुण हैं, बोले मुझ में भी अनंत गुण हैं, मेरा वैभव भी उतना ही है जितना वैभव सिद्धों का है। सिद्धों से किंचित मात्र कम वैभव मेरा नहीं है, कि इसके अलावा बाकी जो दिखाई देता है बोले वो मेरा नहीं है। जो सिद्धों के पास वो मेरा। क्या क्या है बताओ? मेरा घर मेरा है क्या? कि तुम घर को अपना कह रहे हो, पहले बताओ सिद्धों के पास घर है क्या? कि नहीं है, तो घर मेरा नहीं है। कि साहब परिवार महल मकान आदि ये मेरे हैं क्या? कि उनके पास है क्या? कि नहीं है, तो मेरे भी नहीं है, क्योंकि मेरा स्वरूप सिद्धों जैसा है। दो जवाब हो गए। तीसरा धर्म क्या? कि जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं वो धर्म है, और इसके अलावा बाकी सब धर्म का भ्रम है। अब क्या कर रहे हैं बोलो सिद्ध परमात्मा?
वो धर्म है। जानना, देखना, ज्ञाता दृष्टापना, अपने स्वरूप में लीनता, यही धर्म है। और बाकी जो कुछ साहब हमने किया प्रवचन, अरे साहब क्या प्रवचन किया, खूब धर्मात्मा हो आप तो। अरे काय के धर्मात्मा, ये भाषा वर्णना का काम है, देह का काम अपनी योग्यता से होता है। जो सिद्ध परमात्मा कर रहे हैं अपने स्वरूप में लीनता और ज्ञाता दृष्टापन का भाव, ये ही धर्म है, इसके अलावा धर्म नहीं। कहां से शुरू किया? सिद्धों से शुरू किया और सिद्धों पर संपन्न। तो अब जब आपको वहां सम्मेद शिखर जी पर पर्वत पर बैठकर सिद्ध भगवान की महिमा आए, अनंत सिद्ध, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं, जो जीव जिस स्थान पर बैठकर साधना किया करते हैं, जिस व्यक्ति ने जिस जगह पर बैठ करके साधना की है, ध्यान किया है मुनि अवस्था में और अपने स्वरूप में लीन हुए हैं, वो उसी स्थान से स्ट्रेट ऊपर सिद्धालय में जाके अनंत काल तक विराजमान हो जाएंगे। ये तो निश्चित बात है, इधर उधर नहीं जाते हैं। जब मोक्ष होता है तो वहां से बिल्कुल सीधे ऊपर जा करके बस लोक के अंत में सबके सर बराबर नीचे से ऊपर जाते जा रहे हैं और ऊपर जाकर के टच होते जा रहे हैं, सबके सर बराबर हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा। तो ये जो ऊपर एरिया है सिद्धालय की, जब हम बात करें तो सबसे ज्यादा सिद्ध परमात्मा कौन सी जगह पर है? क्या? शिखर जी, शिखर जी के ऊपर। तो शिखर जी वंदना के दौरान यदि आपको भी सिद्ध परमात्मा ख्याल में आए और सिद्ध परमात्मा के ख्याल पूर्वक यदि आपको सिद्ध स्वरूप ख्याल में आए अपना, तो सिद्धों को देखा और अपने आप को देखा, तो समझ लो आप उस पर्वत पर वंदना के दौरान यह अभेद विज्ञान सिद्धों का और अपना और पर पदार्थों से हो भेद विज्ञान, ये जो सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, सम्यक दर्शन हुआ, तो कहते हैं जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है फिर कहते हैं ताही नरक पशु गति नहीं हुई। उसको नरक और पशु गति नहीं होती। बात समझ में आई? माने वहां जाकर सिद्ध स्वरूप की महिमा, सिद्धों की महिमा, अपने स्वरूप की महिमा और आत्म स्वरूप का बहुमान जब आएगा और तब जब भेद विज्ञान और सम्यक दर्शन होगा, तो सम्यक दृष्टि जीव को नरक आयु का बंधन नहीं होता, सम्यक दृष्टि जीव को त्रियंच आयु का बंधन नहीं होता। यह आगम के वचन है। तो ताही नरक पशु गति नहीं हुई, ऐसी बात है। क्या 41 कर्म प्रकृतियां रुक जाती है। बोलो 41 पता है कौन सी है? 16 और 25। चलो क्या कह रहे हैं यहाँ? देखो भाई, साधक जीव, अभी बड़ा गजब वाक्य कहा इन्होंने, 265 पेज का वाक्य। साधक जीव उन महापुरुषों के गुणानुराग से ही क्षेत्र के दर्शन पूजन करते हैं। अब यहाँ एक शिक्षा और दे दी कि तीर्थ क्षेत्रों के बंधन कैसे किए जाएं, ये सिखा दिया। बड़ा गजब का ग्रंथ है भाई, गजब की बातें हैं। तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन कैसे किए जाएं वो सिखा रहे हैं यहाँ, कि उस क्षेत्र पर जाकर उस क्षेत्र पर विचरण किए हुए ज्ञानी धर्मात्मा और महापुरुषों के प्रति हृदय में गुणानुराग पूर्वक उस क्षेत्र के दर्शन किए जाने चाहिए। और आपको यदि समझ लो सास नहीं जाकर दौलत राम जी की महिमा नहीं आई क्या, तो फिर क्या क्या मतलब वहां जाकर के महिमा आनी चाहिए ना। आप मथुरा पहुंचे तो मथुरा पहुंच करके आपको गौतम स्वामी की महिमा, जम्बू स्वामी की महिमा वो ख्याल में आ रही है कि नहीं? अब आपको जम्बू स्वामी नहीं दिखे तो फिर क्या मतलब? श्रवण बेलगोला आप ऊपर जाकर के आपको वहां भद्रबाहु की गुफा में चंद्रगिरी पर्वत पर वो चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम मुकुटधारी शासक थे अपने, जो दिगंबर मुनि बने चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे ही भद्रबाहु, उनकी महिमा नहीं आए, उस काल की महिमा, उनके स्वरूप की महिमा, उस वातावरण, उस क्षेत्र की महिमा नहीं आए, तो फिर वो तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने का कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जगत में ऐसा देखा जाता है, उस क्षेत्र की महिमा और उसके स्वरूप को तो समझते नहीं है और हम जाकर के अपना रोना रोते हैं वहां। महाराज ऐसा हो गया, महाराज ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, ये क्या हो रहा है बतलाओ मुझे। हे भगवान मेरे साथ ऐसा हो गया, ये संकट दूर हो जाए। हमने तो ऐसा सोचा था कि ये संकट दूर करने के लिए एक बार तो शिखर जी की वंदना करूंगा मैं।
देखो, महापुरुषों के गुणानुराग से ही क्षेत्र के दर्शन पूजन करते हैं, उनके गुणानुराग से। इस भावना से ही जीवनधर कुमार भी तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन पूजन कर रहे हैं। क्षेत्रों का दर्शन कर रहे हैं, क्षेत्रों की पूजन कर रहे हैं। किन किन भावों से? हे प्रभु, हे मुनिराज, हे वीतरागी संतों, जिस पथ पर आपने गमन किया, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। एक दिन वो आएगा, एक दिन वो काल आएगा, एक दिन वो प्रसंग बनेगा जब हे जिनेंद्र प्रभु, आप जैसे ही अवस्था की प्राप्ति मुझे भी हो जाएगी, आप जैसे ही नग्न दिगंबर अवस्था मेरी भी होगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी? ये भाव आता है, भाव विभोर हो जाते हैं, उनके साथ में जुड़ान और होना ही चाहिए। अरे टीवी देखते देखते आप इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उस पात्र के साथ में अटैच हो जाते हैं, साथ साथ में रोने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। हम ये कह रहे हैं यहाँ जिनेंद्र भगवान के साथ में सामने आए हैं, तो क्या ये नहीं होना चाहिए? प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो, ये नहीं आना चाहिए भाव उनको देख करके। और निश्चित तेरे सदृश प्रभु हर अंत अवस्था पाऊंगा, ये भाव नहीं आने चाहिए भगवान को देख देख करके। शेर है वो, शेर क्या, उनको देख करके अपना सिंहत्व, अपना पौरुष, अपना पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए। उनको देखो, और वो दिखाते हैं अपने स्वरूप को दर्पणवत। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, बोलो, जिनेंद्र भगवान के दर्शन किस लिए? निज दर्शन करने के लिए। ये सब क्षेत्रों की महिमा संबंधी यहाँ बात कही, और जीवनधर कुमार ऐसा ही कर रहे हैं। अब देखिए जीवनधर कुमार का सम्मान। समय तो आज लगभग हो गया है अपना, फिर भी एक ले लेता हूँ मैं आगे, है जल्दी तो नहीं है ना किसी को, जिन्हें है वो तो चले ही जाते हैं। देखो कोई बात नहीं, 2-5 मिनट की बात है भाई। अथ संभाव यामास यक्षी साधर्म रक्षिणी धर्म मूर्ति ममुम तत्र सम्यक पुदानत। इसके अनंतर यहाँ पर धर्म की, वहाँ पर धर्म की रक्षा करने वाली प्रसिद्ध यक्षिणी ने इन धर्म मूर्ति जीवनधर कुमार का अन्न वस्त्रादिक के दान से भले प्रकार आदर सत्कार किया। तो देखो आप, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते। सुनिए आपने, ये लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध है। कोई राजा महाराजा हो तो वो राजा महाराजा अपने क्षेत्र में ही पूजा जाता है, अपनी सीमा का उल्लंघन करके कहीं दूसरी जगह चला जाए तो उसकी कोई बकत नहीं है, दूसरी जगह तो जेल में डाल देवे उसको कि वहां का राजा है, बंदी बना लेवे। स्वदेशे पूज्यते राजा, लेकिन विद्वान ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष बोले सर्वत्र पूज्यते। वे कहीं भी चले जाएं, अपनी विद्वत्ता से, अपने ज्ञान से, अपनी योग्यता से, अपनी सामर्थ्य से, वे जगत में उनकी सर्वत्र पूजा होती है, सर्वत्र सम्मान होता है। ये कह रहे हैं वहाँ जब तीर्थ यात्रा करते हुए वे आगे बढ़े तो जंगल में धर्म की रक्षा करने वाली एक यक्षिणी वहाँ रहा करती थी, और उस यक्षिणी ने धर्म मूर्ति, धर्म की प्रतिकृति दिखाई दे रहे हैं मानो ये जीवनधर कुमार, इनका अन्न और वस्त्रादि के दान से आदर सत्कार किया। सरल अर्थ पढ़ लेते हैं नीचे। तीर्थ यात्रा करते समय तीर्थ क्षेत्र पर ही तीर्थ की रक्षा करने वाली किसी यक्षिणी ने जीवनधर कुमार को अन्न और वस्त्रादिक देकर उत्तम पद्धति से उनका सम्मान किया। बातें हाँ, वो यक्ष अलग था, जो यक्ष, क्योंकि बहुत होते हैं यक्ष यक्षिणी, माने यक्ष जो है, यक्ष तो जाति है, यक्ष किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यक्ष कोई एक नहीं है,
कोई व्यक्ति इस तरह की बात कहे कि आगमों में तीर्थंकरों के 24 यक्ष और 24 यक्षिणियों की चर्चा, एक एक तीर्थंकर के प्रमुख यक्ष यक्षिणी की, तो प्रमुखता से चर्चा है वो यक्ष वगैरह की चर्चा मिलती है ना इस तरह की कि इन तीर्थंकरों के यक्ष हैं, किसी के कुछ मांडनी देवी हैं तो चक्रेश्वरी देवी हैं, ये उनकी यक्षिणी है, इस तरह की चर्चाएं चलती है बहुत। नहीं, पूज्य रंच मात्र भी नहीं है, गलती से भी नहीं, पूज्यता की कहाँ बात आ गई इसमें, है बस उपस्थिति मात्र को बतलाए। हाँ हाँ, प्रमुख है ना, प्रमुख के नाम मिलते हैं, रक्षक यक्षों के नाम मिलते हैं। यहाँ तक कि जम्बू द्वीप के रक्षक यक्ष देव, जम्बू द्वीप की रक्षा करने वाले, जो जम्बू द्वीप का राजा है, एक एक द्वीप समुद्रों की रक्षा करने वाले एक एक ऐसे प्रमुख यक्ष आदि हैं जिनकी चर्चाएं हैं शास्त्रों में। लेकिन हम ये बात आपसे कहना चाह रहे हैं, व्यंतरवासी के देव 8 प्रकार के होते हैं, उनमें यक्ष भी एक प्रकार है व्यंतरवासी देवों का। वही किन्नर, किमपुरुष, मौर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। तो यक्ष जाति के व्यंतर देव होते हैं, अनगिनती हैं, उनकी जाति है। असंख्यात देव के लिए एक शब्द दिया यक्ष, असंख्यात व्यंतरवासी देवों का ग्रुप है जिसे यक्ष नाम से पुकारा जा रहा है। तो वो एक यक्ष तो बन गया था, वो कुत्ता का जीव जिसको सुदर्शन नाम का, उसका नाम था सुदर्शन, यक्ष नहीं था नाम, सुदर्शन नाम का यक्ष था। और ये दूसरी यक्षिणी है, ये उसकी पत्नी भी नहीं है। आप सोचो कि उस यक्ष की पत्नी होगी, ऐसा नहीं है। तो धर्म रक्षा करने वाले ये धर्म मूर्ति जीवंदर कुमार का उसने बहुत आदर सम्मान किया। तो ये देखो नीचे विशेषार्थ में काफ़ी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ चर्चा करने के बिंदु कुछ दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अपन इसकी चर्चा फिर कल ही करेंगे जब ये चर्चा का प्रसंग बनेगा। अब तक पाठकों ने जीवंदर कुमार से उपकृत यक्षेंद्र ने कृतज्ञतावश उनका आदर सत्कार और सम्मान किया था, यह जाना है। अब ये प्रकरण ही यहाँ दूसरा हो गया है। देखो अभी जो दूसरा प्रकरण है, ये दूसरे प्रकरण की चर्चा अपन फिर कल ही आगे बढ़ाएंगे, फिर और भी आगे बढ़ेंगे। धर्मात्मा पुरुषों की पूजा संबंधी आगे भी चर्चा की है, फिर उपकथा भी है। और महावीर भगवान की